हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाकू विद आकाश। सो ये वीडियो भी नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। सो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम मेनली क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, डिफरेंट मेथड्स पे फोकस करेंगे रैदर देन थ्योरेटिकल पार्ट पे। ओके, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, ज़्यादा फोकस क्वेश्चंस पे रहेंगे एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रैशनल नंबर होता क्या है, ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है एंड रैशनल नंबर को हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड साथ मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आपसे वो क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जो प्रीवियस वीडियो हैं उसको आप देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन। ओके, सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ओके, सो फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, सो देखिए इसमें क्या है कि डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है मेथड नंबर 1, मेथड 1। दूसरा है मेथड 2। अभी मैं बता रहा हूँ मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 में क्या डिफरेंस है। ओके, इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला है कि अगर, ठीक है, अगर नंबर जो है कैसा दिया हो, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया होगा, 2 नंबर होगा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म होगा, जैसे 1/2 एंड 3/4। ठीक है, ऐसा नंबर दिया होगा एंड पूछेगा कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। तो रैशनल मतलब एक रैशनल नंबर, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, वन रैशनल नंबर। ठीक है, मेथड नंबर 1 में हम क्या देखेंगे कि सिर्फ एक रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। ओके, अब देखिए जो मेथड नंबर 2 है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम मल्टीपल रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, मींस मोर देन वन रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड एक और मेथड है मेथड नंबर 4। ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि हम इसमें एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे एंड सेकेंड मेथड में हम मोर देन वन रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। बट जो मेथड नंबर 3 और 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें होगा कि हम भी इसमें जो है एक या एक से ज़्यादा रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे, बट उसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एंड नेक्स्ट वाले में जो मेथड नंबर 4 है उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, सो मेथड 1 मेथड 2 सेम है ऑलमोस्ट, बस डिफरेंस क्या है कि पहले में हम एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे एंड दूसरे वाले में एक से ज़्यादा, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, सो आज हम क्या देखने वाले हैं, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ओके, सो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। सो मेथड 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड अ रैशनल नंबर, B/W का मतलब है बिटवीन क्या, टू रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे जो x है और y है ये क्या है, 2 रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारा x की वैल्यू क्या है 1/3 एंड y की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, ये 2 रैशनल नंबर हैं। ठीक है, सो ये क्या है, x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू, या इसको ऐसे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 1/2।
सो ये जो है क्या है, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करके दीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन, जनरली इस तरह क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, अगर आता है एक नंबर में तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा। इसको कैसे करना है, इसका एक मेथड होता है, ठीक है, मतलब एक इसका तरीका होता है। वो क्या है कि अगर इस तरह का आएगा तो आपको क्या करना है, 1/2x + y, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना है, 1/2 × x + y इन ब्रैकेट। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो ये क्या होगा, 1/2 × ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या दी है 1/3 प्लस y की वैल्यू क्या है 1/2। अब आप एलसीएम ले लो, 1/2 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 आएगा। तो यहाँ क्या होगा, एंड 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 5/6। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5/12। सो 5/12 इज द आंसर। फिर से समझिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। x और y दो ये रेशनल नंबर हैं, यहाँ जो x और y है वो भी रेशनल नंबर है, लेकिन उन दोनों के बीच में कह रहा है कि एक रेशनल नंबर हमको चाहिए, फाइंड करिए। ओके, हमने कहा कि ठीक है, जब एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है, 1/2 × इन ब्रैकेट x + y। ओके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, x की वैल्यू जो दिया रहेगा वहाँ पे x की वैल्यू रखना है, y की जगह y की वैल्यू रखनी है। तो 1/2 इंटू, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। ओके, ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 1/3 है, y की वैल्यू 1/2 है। सो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा x और y की, और हमें एक वैल्यू मिला जो कि है 5/12, वही हमारा आंसर है। सो 5/12 इज द रेशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन व्हाट 1/3 एंड 1/2। ओके, तो ये है इसका आंसर। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मैंने बताया है कि जो मेथड 1 और मेथड 2 है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे एक रेशनल नंबर फाइंड करना था। अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी जो नंबर होगा वो क्या होगा, x और y। x और y दो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, रैशनल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। x और y जो है वो दो रैशनल नंबर दिया रहेगा, एंड बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं या 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो वहाँ पे मेंशन रहेगा। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, -2, और y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -3। एंड क्वेश्चन में मान लीजिए बोल दिया कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो x क्या है हमारा, x -2 है, y क्या है -3। अब -2 से लेके -3 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। फॉर्मूला जो मैंने भी प्रीवियस बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, 1/2 × x + y, यही फार्मूला को यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सो अब चलिए मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ।
सो फार्मूला क्या था, मैं बार बार फार्मूला को, आप भी जब प्रैक्टिस करिएगा तो फार्मूला को लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पे हम पहला नंबर फाइंड करते हैं। ओके, पहला नंबर फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हम पहला नंबर फाइंड करते हैं। 1/2, पहला नंबर क्या, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 प्लस ब्रैकेट में -3। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 -2, एंड जो प्लस इंटू माइनस होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं आपको यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ। ओके, जिससे आप कंफ्यूज ना हों। अगर दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आप जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको आप नोट में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, कि दो माइनस साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड अगर दो पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उसका हमेशा वैल्यू माइनस में आएगा, एंड अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उसका वैल्यू फिर भी नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये आप ज़रूर ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए, आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। ओके, ये भी लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है और इसी के चक्कर में पूरा एक प्लस माइनस इधर उधर होने से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो कोशिश करिए कि ये गलती ना होने पाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2, देखिए यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड ब्रैकेट में देखिए अब -2 और -3 क्या होगा, जब -2 को -3 सॉल्व करेंगे तो वो माइनस सेम साइन आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, एडिशन के केस में सेम साइन आपस में ऐड होते हैं एंड अपोजिट साइड आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -3 -2 -5। तो आंसर क्या आ गया, -5/2। सो ये हमारा क्या था, फर्स्ट रेशनल नंबर। Rn का मतलब है रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि एक तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, देखिए हमने बोला था -2 -3, एंड पहले वैल्यू क्या है, -5/2। सो ये हमेशा साइन आप बना के चलना, जब इस तरह का आप लेके चलोगे ना सो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए जैसे पहला नंबर मिला हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ओके, हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, -2 स्टार्टिंग में -3 एंड में, और उसके बीच की वैल्यू क्या मिली हमें, -5/2। बेसिकली हम एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जब दूसरी वैल्यू जब रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं, -2 -5/2 -3। तो अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे -2 और -5/2, इसके बीच में एक निकाल लेंगे, और एक वैल्यू क्या ले लेंगे, -5/2 -3। सो यहाँ पे x इक्वल्स टू ये हो गया, y इक्वल्स टू ये हो गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू ये। सो एनी डाउट, इफ़ यस देन एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहले हमने क्या किया कि जो दो रेशनल नंबर दिए थे, क्या दिए थे, -2 -3, तो हमने -2 -3 को फार्मूले में वैल्यू रखा और हमें क्या मिला, -5/2। ये देखिए -5/2 मिल गया। अच्छा, -5/2 मिला, हमने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, -2 ग्रेटर देन -5/2 ग्रेटर देन -3। ओके, नाउ अब हमने क्या किया कि जो यहाँ पे वैल्यू आई है ना, अब हमें हमारे पास अब 2 की जगह 3 रेशनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला था कि हमको एक से ज़्यादा चाहिए, कितने चाहिए, 3 रेशनल नंबर चाहिए। सो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला और दूसरा को यहाँ पिक कर लिया लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में क्या कर लिया, -5/2 -3 को ले लिया। अब इन दोनों को सेम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमको 2 और रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ आप देखिए हम फार्मूला में पुट करते हैं 1/2 ब्रैकेट में -2
प्लस ब्रैकेट में -5.2। देखिए जैसा फार्मूला उसी तरह से आप वैल्यू रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई -5.2 प्लस -3। ओके, अब यहाँ देखिए 1/2 -2 प्लस इंटू माइनस -5.2। ठीक है, यहाँ 2 के नीचे 1 लिख दीजिए जिससे एलसीएम लेने में आसानी हो। -5.2 -3/1 अपॉन 1 इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि वो एलसीएम लेने में आसानी हो। 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। अब 1/2 को हमने यहाँ लिया, एलसीएम 1 और 2 का क्या होता है 2, देन 1 2 जा 2 तो 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 तो 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एलसीएम लिया तो 2 1 जा 2 5 1 जा 5। एलसीएम आपको आता होगा, सो उसी के हिसाब से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सो 1 2 जा 2 तो 3 2 जा 6। ठीक है, एक साथ हम दो रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिए -1/2 -4 -5 क्या हो जाएगा -9/2 और यहाँ पे क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई -11/2। सो अब हम ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा -9/4 और यहाँ पे क्या आएगा -11/2। ओके, सो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अब ये देखना है। हमारा सर स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी -2। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। पहला आंसर -5.2, दूसरा आंसर -9/4 और तीसरा आंसर जो है वो -11 यहाँ 2 लिखें 4 होगा ये। ओके 4 होगा। सो हमने स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट वैल्यू जो दिया था वो लिखा, जो सेकेंड वैल्यू दिया था वो लिखा -3। अब -2 -3 के बीच में सबसे पहला रेशनल नंबर कौन सा आया था -5.2। अब -2 -5.2 के बीच में कौन सा नंबर आया -9/4 और -5.2 और -3 के बीच में कौन सा नंबर आया -11/4। ओके, ये हमारा ओवरऑल आंसर है। सो हमारे को कितने नंबर मिल गए 3 रेशनल नंबर्स मिल गए। कितने मिल गए 3 रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ ये पहला मिला, ये दूसरा मिला, ये तीसरा मिला। ओके, सो ये था मेथड 2 जो कि मेथड 1 से सिमिलर था, बस डिफरेंस इतना था कि जो रेशनल नंबर की क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। पहले वाले में 1 पूछा था, इसमें 1 से ज़्यादा पूछा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि 3 की जगह 5 निकालिए तो आप क्या करोगे कि अब हमारे पास कितने रेशनल नंबर हो गए 1 2 3 4 5। 2 तो क्वेश्चन में दिया था, 3 हमने निकाला है, तो टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, यहाँ ये लिख देता हूँ मैं 5 और इसको लिख देता हूँ 4। ओके, सो 1 2 3 4 5। ओके, सो अब हमें कोई बोल दिया कि 5 रेशनल नंबर निकाल के बताइए। सो कुछ नहीं करना है, अब -2 और -9/4 के बीच में निकाल दो, -11/4 -3 के बीच में निकाल दो, -9/4 और -5.2 के बीच में निकाल दो। सो इस तरह से आप जो है मल्टीपल n नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। अच्छा, ये दोनों रेशनल नंबर तब था ओके जब फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया है। नोटिस करिएगा यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे मेथड नंबर 3 को। अच्छा, मेथड 3 क्या कहता है कि हमको 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा x एंड y। ओके, ये 2 रेशनल नंबर हैं एंड किस फॉर्म में होंगे p/q के, दैट इज फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। जैसे 4/5 6/8 इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा 4/5 6/5 -3/5 लाइक दैट, ऐसे कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने नंबर लिखे हैं ना सब डिनोमिनेटर में वो सेम है 5 5 5। तो चलिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है
3/5 एंड 4/5। हमने एक क्वेश्चन ले लिया 3/5 एंड 4/5। ओके, यहाँ पे ये अगर हम इसको ना, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/5, y की वैल्यू क्या दी हुई है 4/5। यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड कितने 5 रेशनल नंबर्स। यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया था, फाइंड 5 रेशनल नंबर। ओके, सो 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। ओके, कितने 5। ओके, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अच्छा, इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला ये कहता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसको उसमें एक नंबर ऐड कर दीजिए। अब मान लीजिए इसमें दिया है 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम इसको बोलते हैं n। जितने रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, n वो नंबर है जितने हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है n। सो n इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, सो फार्मूला कहता है जो भी n की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 5 क्या है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उसमें आपको एक ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस कर देना है। सो फार्मूला यहाँ पे मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला कहता है कि n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। सो जो x और y की वैल्यू दी है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, तो 5+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्या बन गया ये 6। सो हम क्या करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6, एंड यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6। तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, यहाँ पे 6 4 जा या 4 6 जा 24 एंड 6 5 जा 30। ओके, सो अब हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई 18/30 एंड यहाँ पे 24/30। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30। ओके, तो कितनी वैल्यूज मिल गई 1 2 3 4 8 19 20 21 22 एंड हाँ एक वैल्यू और मिलेगी, कौन सी 23/30 एंड 24/30 क्वेश्चन दिया था। सो हमारे पास कितनी वैल्यूज मिल गई 5 वैल्यू सॉरी। सो हमको कितनी वैल्यूज मिल गई 5, ठीक है, कौन कौन सी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, यही हमारा आंसर है। ओके, एंड इसमें जो एरो वाला रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, कौन सी वैल्यू बड़ी है ये देखना होगा और उसी की तरफ एरो देना होगा। तो 3/5 जो है वो छोटी है 4/5 से, सो इसीलिए हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। सो जो लेसर देन एंड ग्रेटर देन का जो एरो है, ठीक है, ये उसको हमको ध्यान दे के लगाना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट वाली बड़ी है या राइट वाली बड़ी है, ये देख के ही ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। आप चाहो तो इसको और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 18/30 को आप सिंप्लीफाई करेंगे अगेन आपको 3/5 मिलेगा। 19/30 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, 20/30 को अगेन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक क्वेश्चन और लेके आपको सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन होता लेट सपोज कि डिनोमिनेटर में मान लो 2 होता और ऊपर ले लेते हैं हम समथिंग लाइक 6 एंड ये नेगेटिव में ले लेते हैं -6.2 और एक ले लेते हैं 3/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि फाइंड
6 रेशनल नंबर। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो क्या होता, तो अब हमें x की वैल्यू, अब ये आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ गया। तो n की वैल्यू कितनी है, 6, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, जितने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं वही n की वैल्यू होती है। x की वैल्यू क्या है, -6/2। y की वैल्यू क्या है, 3/2। ये 3 चीज़ आपको नोट करनी है, n की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला कहता है कि जो n की वैल्यू होगी उसमें 1 आप ऐड कर दो। सो n में आप 1 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 6 + 1 क्या बन गया, 7 बन गया। सो अब जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 डिवाइड एंड 7 मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ पे ये x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू क्या दिया था, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 एंड 7 × 2 = 14, 21, 14 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 42/14 एंड एक तरफ हम लिखेंगे 21/14। तो कौन सा बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है, राइट वाली, ठीक है, राइट वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे एरो कुछ इस तरह का लगेगा, रिवर्स चलना ना। तो ये 20/14, 19/14, 18/14 एंड और ऐसे यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। देन 17/14, देन 16/14, 1 2 3 4 5, 15/14, 14/14। ओके, फिर हमारे पास क्या आ गया, 13/14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 वैल्यू फाइंड कर दिया, ठीक है, बोला 7 ही था। एंड लास्ट में हम लिख देंगे क्या, -42/14। सो आप देखिए कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 2 वैल्यू दिया था, एक क्या था 21/14, एक था 42/14। और हमने इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यूज़ फाइंड कर दिया, 6 बोला था और हमने कितनी फाइंड कर लिया, देखिए 8, उससे भी ज़्यादा वैल्यू जाएगी, 13 के बाद 11, ऐसे होते 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 -42/14 तक पहुँचेगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एक और लेते हैं, जो अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू दी है कितनी, 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, 3/1 4/1 बन गया ना p/q के फॉर्म में। एंड रेशनल नंबर वही होता है जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगेन प्रीवियस पार्ट्स को आप देख लेंगे जो वीडियोस हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे कह रहा है फाइंड, हमने लेट सपोज लिख लिया कि हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। Rn का मतलब है रेशनल नंबर। सो n की वैल्यू कितनी है, 6, x की वैल्यू कितनी है, 3/1, y की वैल्यू कितनी है, 4/1। अपॉन 1 तो मैंने ये अपने से किया है, ठीक है, इसको आपको खुद से अपॉन 1 लिखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला n + 1 क्या हो गया, 6 + 1 = 7। ओके, 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 7, ये हो गया x की वैल्यू, और y = क्या हो गया हमारा, 4/1 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 7। तो क्या हो गया, 7 3 = 21 डिवाइड बाई 7 एंड 7 4 = 28 डिवाइड बाई 7। ओके, सो इसमें क्या वैल्यू है हमारे पास, सो एक तरफ हम लिखेंगे 21/7 और एक तरफ लिखेंगे 28/7। सो अब चलते हैं, यहाँ पे 28/7 बड़ी वैल्यू है, 21/7 छोटी वैल्यू है। सो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, 21 के बाद 22, 23, यहाँ क्या लिखेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27 डिवाइड बाई 7। ओके, एंड एक चीज़ और
यहाँ पे साइन भी लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा रहे हैं क्योंकि राइट में वैल्यू बड़ी है। सो ये हमारा हो गया क्या आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी बोले कि मोर देन वन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, फाइंड करना है, सो इस फॉर्म में ही आपको करना है, ग्रेटर देन और लेस देन साइन के साथ, अदरवाइज मार्क्स कटने के चांस हैं। ओके, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमने 3 मेथड पढ़े। पहला मेथड क्या पढ़ा कि एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। दूसरे में हमने पढ़ा कि मोर देन 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तीसरे वाले मेथड पढ़ा कि अगर P/Q के फॉर्म में दिया है एंड जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, देन हमें मल्टीपल रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं। मल्टीपल का मतलब है मोर देन वन रेशनल नंबर। अब चलते हैं ना, अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन है -5/13 एंड लेट सपोज एक मैं ले लेता हूँ वैल्यू +6/13। ओके, -5/13 ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 6/13। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ फाइंड 10 रेशनल नंबर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिएगा एंड कमेंट बताइएगा कि आपने फाइंड किया नहीं एंड क्या वैल्यूज़ आई, आप वो भी मेंशन करके बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 4। सो मेथड नंबर 4 कहता है कि अगर 2 रेशनल नंबर दिए हैं x एंड y, ओके, ये हमारा 2 रेशनल नंबर है, किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में, जो कि क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब P/Q के फॉर्म में हमारा x है और y है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है q है वो सिमिलर नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3/2, सो y की वैल्यू क्या होगी 5/3। तो आप यहाँ देखोगे एक में 2 है, एक में 3 है डिनोमिनेटर में। सो आप समझ जाइएगा कि ये मेथड टाइप 4 का है क्वेश्चन। ओके, दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जब आप नोटिस करोगे ना, तो जो x की वैल्यू होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेसर होगा y से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ ध्यान देना है कि जो q होगा डिनोमिनेटर वो सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर विल नॉट बी सेम। ओके, डिनोमिनेटर क्या होगा, वो सेम नहीं होगा। एंड जो x की वैल्यू होगी वो y से क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा, अगर x की वैल्यू y से छोटी होगी और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले ओके देखिए n तो दिया रहेगा, n क्या होगा, n वो होगा जितने रेशनल नंबर को हमको फाइंड करना है। सो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है वो देखिए आप, फार्मूला है d इक्वल्स टू, यहाँ पे एक टर्म आता है d, ठीक है, d, ओके, d इक्वल्स टू y माइनस एक्स डिवाइड बाई n+1। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि n वैल्यू दिया था, उसमें हम 1 ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें एक d वैल्यू फाइंड करनी है, जो क्या है y माइनस एक्स अपॉन n+1। ओके, ध्यान देना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा और x की वैल्यू y से छोटी रहेगी, तब ये मेथड टाइप 4 का क्वेश्चन होगा। ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। जब d की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद जो रेशनल नंबर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d सेपरेटेड बाई कॉमा, ये सब कॉमा से सेपरेटेड है, x प्लस 4d। जितना भी क्वेश्चन में पूछेगा, अगर 5 पूछेगा तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड x प्लस
5D। ये हो गया हमारे 5 रेशनल नंबर। ये कहाँ तक जाएगा? ऐसे हम तो लिखते रहेंगे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक ही जाएगा। 7D 8D, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डॉट 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 x प्लस एन डी। n क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर वी नीड टू फाइंड, सिंपल। तो ये 2 फार्मूला है, ठीक है। पहला क्या है? ये d इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। और दूसरा क्या है? जैसे ही हमारा d की वैल्यू आ गया तो हम सेकेंड वाले में इस वाले में पुट करते चले जाएंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब लेते हैं एक क्वेश्चन, तो समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में है कि x वैल्यू दी हुई है -2/3 एंड y की वैल्यू दी हुई है लेट सपोज 3/4, ठीक है। ये मान लेते हैं 2 वैल्यू दिया हुआ है x एंड y की, एंड इसमें कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ओके, सॉल्यूशन पे चलते हैं। n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो अब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ गया? d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ d इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, एक का 3 है, एक का 4 है, एंड x की वैल्यू देखेंगे तो माइनस में है, y की वैल्यू जो है वो प्लस में है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको पता चल जाता है कि x जो है वो y से क्या है, छोटी है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करें। यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है x जो है वो लेस देन y होगा और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो दोनों कंडीशन भी दिया रहा है। तो इसका मतलब क्या है? टाइप 4 का ये क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, डी निकालना है, डी के बाद जो नीचे वैल्यू लिखा हुआ है उसमें पुट करते जाना है, वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? y क्या है? 3/4 माइनस ब्रैकेट में -2/3 डिवाइड बाई n प्लस वन, n क्या है? 6 + 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, 2/3 डिवाइड बाई 7। ओके, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आप देखिए इसको अगर नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12, एंड 4 3 जा तो 3 3 जा 9। यहाँ फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, 17/12 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 17/12 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है। ये आ गया हमारा। सो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 17/84। तो ये d की वैल्यू हमारी आ गई 17/84। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 17/84 आएगी। हमने क्या बोला था? d जैसे आएगा तो अब जो सेकेंड वाला है ये हमारा सेकेंड है और ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट में तो हमने वैल्यू पुट किया, d आ गया। अब सेकेंड में जो कॉमा सेपरेटेड लिखा है उतना ही लिखना है, आपको फाइंड करना है जितना क्वेश्चन पूछा होगा। तो 6 पूछा है तो हमें 6 तक जाना है। तो पहले हम x प्लस डी पे जाएंगे। x प्लस डी, हम एक एक वैल्यू लिख के बता रहे हैं आपको। x प्लस डी, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? आपको पहले ही वो देखना है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 -2/3 एंड प्लस d की वैल्यू 17/84, पहली वैल्यू ये आ गई हमारे पास। देन x प्लस 2d -2/3 प्लस 17/84 मल्टीप्लाई बाई 2। देन x प्लस 3d, ये जो x प्लस डी, x प्लस 2d लिख रहे हैं ये नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। -2/3 प्लस 17/84 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, नेक्स्ट x प्लस 4d इक्वल्स टू -2/3 प्लस 17/84 मल्टीप्लाई बाई 4। कितना बोला था? 6। तो अभी हमने कितने? 4 निकाले, तो अभी 2 वैल्यू और चाहिए, x प्लस 5d, x प्लस 6d। ओके, तो -2/3 प्लस 17/84 मल्टीप्लाई बाई 5, -2/3 प्लस 17/84 मल्टीप्लाई बाई 6। सो ये इसको आपको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आंसर आएगा। सो ये हमारे क्या हुआ? ये हमारा जो है वैल्यू आएगा।
मतलब 6 हमारे रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट आंसर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सभी को आप सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आएगा एंड उसको आपको सेपरेटेड बाय कॉमा से रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का कोई वो नहीं है। ओके, जैसे हम पीछे क्वेश्चन में देखे थे तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि लेस देन ग्रेटर देन साइन का देखिए, उससे हमने रिप्रेजेंट किया आंसर को। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ सेपरेटेड बाय कॉमा करना है, जैसे हमने ये फार्मूला नंबर 2 में जो दिखाया है। ध्यान देना है कि ये जो x प्लस डी एक्स प्लस 2d है, ये वहाँ तक हम सॉल्व करेंगे जितना क्वेश्चन पूछा। अगर क्वेश्चन बोला है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो x प्लस डी एक्स प्लस 2d और x प्लस 3d इतना ही निकालेंगे। फर्दर हम नहीं सॉल्व करेंगे कि x प्लस 4d भी आप निकाल रहे हो, 5d भी 6d भी निकाल रहे हो, जो वो अननेसेसरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो n की वैल्यू होगी उतने ही हमको फाइंड करने हैं ना। चलिए अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, होमवर्क देते हैं, उसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है कि x की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू जो है वो 0.1 है। 0.1 को आप जो सॉल्व करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो जब ये हटेगा तो 1 अपॉन क्या जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 10 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन 10 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि और आप अगर 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.1। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 0.1 दे देंगे और 0 दे देंगे तो आप समझोगे नीचे 1 हम लिख देंगे तब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअली में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो इसमें आपको फाइंड करने हैं 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ओके, तो ये सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हिंट दे रहा हूँ, d निकालनी है। पहले d फाइंड करिए। d की फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर उसके बाद आप फार्मूला नंबर 2 पे क्या करिएगा, d की वैल्यू पुट करिएगा, x प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d। यही हमको 4 वैल्यू चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया है कि हाउ टू फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। एंड 2 गिवन रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं, नॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं। उसके बाद आपसे सिंगल वैल्यू पूछ सकता है कि सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करिए, मल्टीपल रेशनल नंबर फाइंड करिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होगा तो ध्यान देना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो उसके लिए फार्मूला अलग है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके लिए फार्मूला अलग है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर की वैल्यू पूछी होगी, अगर 5 पूछा है कि 5 रेशनल नंबर निकालिए तो n की वैल्यू 5 है तो उसमें क्या करना है, 5 में एक ऐड करना है तो वो 6 हो जाएगा। उसके बाद उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, दोनों x और y की वैल्यू को। ओके, एंड अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वहाँ पे हमें d निकालना है। d की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। और ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा, साथ में जो x की वैल्यू होगी वो लेस होगी y से। इसीलिए फॉर्मूला में आप देखेंगे यहाँ पे y पहले लिख रहा है, x बाद में, y माइनस एक्स। ठीक है, y बड़ी है, x छोटी है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन ये है एंड दूसरा क्वेश्चन ये है। ओके, जिसमें x की वैल्यू -5/13 है, y की वैल्यू 6/13 है। आई नो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी बनी है, लेकिन इस वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा है आपको कोई भी डाउट अब नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप ये आपको अब रेशनल नंबर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को पिक करेंगे। सो आज का वीडियो पूरा क्वेश्चन बेस्ड था, थ्योरी पार्ट कम था। फार्मूला भी हमने देखा, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ओके, सो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं बोलूँगा कि आप फिर से वीडियो को रिपीट देख लीजिए एंड अगर उसके बाद में नहीं समझ में आता है तो आप कोई अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। You'll be calling me royalty.